अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो लोग सऊदी अरब जा रहे हैं बारास्ता दुबई, ये वीडियो उन लोगों के लिए है। तो क्योंकि ये मेरा ख़ुद का अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं भी सऊदी अरब जा रहा हूँ बारास्ता दुबई। तो मैं कल 17 तारीख को कराची से दुबई के लिए मैंने फ़्लाई किया है। तो फ़्लाई दुबई की मेरी टिकट थी। तो जो जो चीज़ें मेरे साथ हुई, तो मैं सोच रहा था कि आप सब दोस्तों के साथ भी शेयर करूं, शायद किसी के काम आ जाए। अच्छा, जो एक दिन पहले मैंने पीसीआर टेस्ट करवाया था, जो 48 घंटे जिसका टाइम होता है, लेकिन मैंने एक दिन पहले करवाया था। उसके बाद कहा गया था कि जी एयरपोर्ट आप 6 घंटे पहले आ जाएं। तो 6 घंटे में भी सोच रहा था कि 6 घंटे पहले मैं क्या करूंगा जाकर, लेकिन जब एयरपोर्ट पहुंचा तो मुझे लगा कि ये 6 घंटे भी कम है, क्योंकि जब हम एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो हमें रैपिड टेस्ट करवाना पड़ता है। रैपिड टेस्ट के लिए हम लाइन में लगते हैं, जो आप वीडियो में देख रहे हैं कि कितनी लंबी लाइन है। इस लाइन में लगने के बाद हम लोग तकरीबन 2 घंटे बाद, तो हाँ 1.5 से पौने 2 घंटे लग जाते हैं इस लाइन में खड़े होकर। उसके बाद हमारा नंबर आता है। फिर जब हमारा रैपिड टेस्ट हो जाता है तो उसके बाद हमारी रिपोर्ट आने में एटलीस्ट 2 घंटे लग जाते हैं। 2 घंटे के बाद रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट के ऊपर टाइम लिखा होता है, पूरे 2 घंटे के बाद मिलती है। अच्छा, उसके बाद हम लोग चेकिंग के लिए ऊपर चले जाते हैं। चेकिंग करवाने के लिए हम जिस एयरलाइन का टिकट होता है उसके काउंटर पर जैसे ही हम जाते हैं तो वहाँ पे हमें कोरोना जो हमारा सर्टिफिकेशन होती है पाकिस्तान से, जो हमने वैक्सीनेशन करवाई होती है, वो अटैच होती है, वो वहाँ स्टैंप होती है काउंटर से। वो काउंटर से स्टैंप होने के बाद हम लोग जाते हैं, जाके अपना सामान वगैरह लगेज करवाते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों की इमिग्रेशन होती है। जो अच्छा, इस सारे प्रोसेस में आप एयरपोर्ट जब जाएंगे तो 2.5 से 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। मतलब मैं ये सोच रहा था कि मैं जब अपने फ़्लाइट के जहाँ गेट है मेरा, बोर्डिंग पास मिलने के बाद वहाँ पे जाके बैठूंगा तो एटलीस्ट मुझे आधा पौना घंटा मिलेगा, लेकिन मैं मुश्किल से अपनी फ़्लाइट तक पहुंचा। मुझे एक्स्ट्रा कोई टाइम नहीं मिला, इतना टाइम आजकल लग जाता है। अच्छा, जब आप एयरपोर्ट जाएंगे अपने पासपोर्ट की कापी, अपने पीसीआर टेस्ट की 4 कॉपियां, अच्छा आप जो रैपिड टेस्ट वहां से करवाएंगे वो एयरपोर्ट से आपको कॉपी हो जाएगी, उसकी 4 कॉपीज़ करवा लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद अपना तवक्कलना है, सेहती है, जो हम लोग सऊदी अरब के जो एप्लीकेशन हैं जिस पे हमारा अपडेट्स होती हैं उनका, जिस तरह वो सऊदी अरब में आपका कोई दोस्त हो तो वो वहाँ से अपडेट करके आपको कॉपी व्हाट्सअप कर सकता है। तो उन सब चीज़ों की आप कॉपीज़ 3-3, 4-4 अलग से पीस बना के रख लीजिएगा, जो जहाँ काउंटर ज़रूरत होगी वहाँ पर आप इजीली दे सकते हैं। अच्छा, वहाँ पे फाइनली होने के बाद जब हम लोग दुबई पहुँचेंगे तो दुबई में हम लोग जब यहाँ नीचे एयरपोर्ट से बोर्डिंग होने के बाद इमिग्रेशन में आते हैं तो वो हमें अलग ऑफिस में भेज देते हैं, क्योंकि नए वीज़े वाले होते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद एक और मज़े की चीज़ ये है कि जिन लोगों के पास सऊदी अरब का हिकामा मौजूद होता है उन लोगों का टाइम बहुत ज़्यादा नहीं लगता। मेरे पास हिकामा अपना मौजूद था तो मुझे उन्होंने डायरेक्ट दूसरे काउंटर पर भेजा और एक अदद सिम मुझे दी 1 GB की, जो कॉन्टैक्ट वगैरह करने के लिए, और मैं ईज़िली वहाँ से बाहर आ गया। जिन लोगों के पास हिकामा नहीं था उन लोगों को ऑफिस में बैठा दिया गया। वो क्या प्रोसेस हुआ इस चीज़ का तो खैर मैं भी नहीं जानता, लेकिन बाहर आने के बाद जब मैं बाहर निकला हूँ तो यहाँ एक दफ़ा फिर मेरा कोरोना टेस्ट हुआ है। और ये जितने भी टेस्ट होते हैं, पीसीआर टेस्ट हो गया, रैपिड टेस्ट हो गया कराची के अंदर, दुबई के अंदर आपका जो कोरोना टेस्ट होता है, तो इसमें घबराने वाली, परेशान होने वाली ऐसी कोई बात नहीं। ये सब नेगेटिव आते हैं, कोई पॉजिटिव नहीं आता, कोई डरने वाली ऐसी बात नहीं है। सब कुछ बड़े टाइम ज़रूर लगता है लेकिन सब कुछ स्मूथली और इजी रहता है। उसके बाद जब आप दुबई में आते हैं, अगर जिस किसी का कोई जानने वाला नहीं है, आप एयरपोर्ट उतरेंगे, वहाँ से टैक्सी करके उनको, कोई भी पाकिस्तानी जहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं वहाँ पे आप आ जाएं। आने के बाद आप वहाँ किसी से भी पता कर सकते हैं। यहाँ जो बकाले दुकान से सुपर मार्केट है वहाँ बाहर छोटे छोटे बैनर पोस्टर लगे होते हैं कि जी आपको बेड स्पेस आपको 400 दिरहम में, 300 दिरहम में अवेलेबल है। तो आप किसी से भी बेड स्पेस लेकर आप लोग रह सकते हैं। बानिस्बत इसकी कि आप अगर होटल करें, एजेंट के थ्रू आएँ, वो आपको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। सिंपल दुबई का विज़िट लें, यहाँ पर आ जाएं, यहाँ पे आके आपको बेड स्पेस मिल जाएगी। हमने 15 दिन यहाँ गुजारना है सऊदी अरब में, हमने ज़्यादा टाइम गुजारना नहीं है,
इसलिए हमें होटलिंग में, क्योंकि हम लोग एक साल से पाकिस्तान में जो लोग मौजूद थे, छुट्टी के बाद जब हम लोग वापसी जा रहे तो हमारे पास जाहिर सी बात है इतने वसाइल नहीं है, इतने पैसे नहीं है कि हम होटलों में रहें, क्योंकि दुबई और अबू धाबी, शारजा में रिहाइशें बहुत महंगी हैं। तो बेहतर यही होगा हम एयरपोर्ट से टैक्सी पकड़ें, 50 दिरहम वो लेते हैं। यहाँ पे टैक्सी वाले को बोलेंगे तो वो किसी भी शारजा में पाकिस्तानी एरिया जहाँ पे है वहाँ पे आपको ले आएगा। वहाँ पे लाने के बाद आप किसी भी बकाले या शॉप से टैक्सी वाले को बोल देंगे, वही आपकी हेल्प कर देगा। कोई बेड स्पेस ले लें। यहाँ बेड स्पेस लेने के बाद 15 दिन आप यहाँ रुकने के बाद इजीली जो आपकी नेक्स्ट टिकट तो सऊदी अरब की डेट कंफर्म होती है पहले से टिकट में, क्योंकि मैंने पाकिस्तान से पूरा टिकट करवाया। तो वो अपने टिकट पे आप एयरपोर्ट चले जाएं। यहाँ पे भी 6 घंटे 5 घंटे पहले चले जाएं तो बहुत ही बेस्ट है कि कहीं ऊँच नीच हो या कोई ऐसा प्रॉब्लम हो तो हमारे पास टाइम रिजर्व में हो, क्योंकि हम अगर लेट जाएंगे खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम हो, हमारी टिकट पहले से हुई होती है तो वो ज़ाया हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी पूरी जो मेरा ख़ुद का एक लाइफ एक्सपीरियंस था जो मैं खुद आया हूँ। तो ये मैं इसलिए आप सब दोस्तों से शेयर कर रहा था कि मतलब शायद आप लोगों के काम आ जाए। तो ऐसी मज़ीद वीडियो, ऐसी मज़ीद यहाँ से मैं आगे सऊदी अरब जाऊँगा वो भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। मज़ीद ऐसी मतलब इसमें कोई झूठ नहीं, कोई कुछ नहीं, मेरा अपना खुद का ज़ाती एक्सपीरियंस है जो मैंने आप सब लोगों के साथ शेयर की है।